हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट क्रैश के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइस, निफ्टी 50 की बात करेंगे सबसे पहले। तो इसके अंदर 14,310.80 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई है, जो कि आप देख सकते हैं 524.05 डाउन है, यानी 3.53% डाउन क्लोज होता है। वहीं हम बात करें निफ्टी 50 के अलावा निफ्टी बैंक की, तो इसके अंदर लगभग 5.10% की गिरावट के साथ क्लोजिंग होती है, जो कि 1656.05 पॉइंट डाउन है। 30,792 के ऊपर क्लोज हुआ। वहीं हम सेंसेक्स की बात करें तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं तकरीबन 3.44% की गिरावट के साथ क्लोजिंग होती है 47,883.38 के ऊपर, जो कि 1707.94 रुपये डाउन है। तो गाइज़, यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि इस गिरावट के पीछे क्या ऐसा कौन सा कारण है जो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ अभी इससे पहले वाली वीडियो के जरिए डिस्कस किया था कि इस मार्केट क्रैश के पीछे का सबसे बड़ा कारण कोरोना वायरस की बढ़ती हुई संख्या, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए नंबर्स हैं। आप लोगों को बताया था अभी कि 1,70,000 केसेस, लगभग 1,70,000 केसेस जो है लास्ट 24 आवर्स के अंदर देखने को मिले हैं इंडिया के अंदर। तो इतना ज़्यादा सर्ज जब होगा तो इसके पीछे एक दूसरी सेकेंड वेव जो है लोगों के अंदर एक फियर क्रिएट कर रही है लॉकडाउन को लेकर के। और महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में ये मोस्ट लाइकली है कि वहाँ पे लॉकडाउन जैसी सिचुएशन बनी हुई है। और यहाँ पे 14.5% कंट्रीब्यूशन होता है महाराष्ट्र से सीधे सीधे इंडिया की टोटल जीडीपी के अंदर। तो इसीलिए महाराष्ट्र के अंदर लॉकडाउन होने का मतलब पूरे मार्केट के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन यहाँ पे मेरे दिमाग में कुछ लोगों के कमेंट करने के बाद एक नया क्वेश्चन क्रिएट हुआ कि क्या ये मार्केट क्रैश हुआ है कोरोना वायरस की वजह से या फिर इसको क्रैश कराया जा रहा है। ये मेरे दिमाग में अपने आप क्वेश्चन नहीं आया था, ये मैंने कुछ लोगों के कमेंट पढ़े। उस कमेंट में ऐसे पॉइंट्स थे जिसको सुनने के बाद या जिसको देखने के बाद ये बात जो है बिल्कुल दिमाग में आती है। तो मुझे लगा कि ये चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करना थोड़ा सा सही रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये जो गिरावट देखने को हमें इतनी ज़्यादा मिल रही है, ये दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले हमें गिरावट मार्च 2020 के अंदर देखने को मिली थी। उसके बाद 2021 के अंदर इतना ज़्यादा मतलब एक फियर क्रिएट हो रहा है लोगों के अंदर। क्या फिर से लॉकडाउन होगा पूरे इंडिया? क्या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों फिर से लॉकडाउन को अफोर्ड कर सकती हैं, या इसके पीछे कोई गिरावट है, या फिर जानबूझ के इसको लुढ़काया जा रहा है मार्केट को? तो देखिए, यहाँ पे अब कुछ डायरेक्टली किसी को ब्लेम करना उतना ज़्यादा सही नहीं होगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो हैं ये इस बात को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे लापरवाह नज़र आती है और अपने फ़ायदे के लिए खुद करे तो सही है, दूसरा करे तो गलत है, इस तरीके की बातें जो हैं ये डेमोन्स्ट्रेट होती है। जैसे देखिए, कोरोना वायरस जहाँ इलेक्शन होता है क्या वहाँ पे नहीं फैलता है? जहाँ पे इलेक्शन होता है, जहाँ पे लोग रैली करते हैं अपने अपने पार्टीज़ के लिए, क्या वहाँ पे कोरोना वायरस नहीं फैलता है? और बाकी जहाँ आम पब्लिक अपने हक के लिए खड़ी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्रोटेस्टर्स हैं, फार्मर्स हैं, इसके अलावा और जितने स्टूडेंट्स हैं जो बेरोज़गार घूम रहे हैं, जो नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, तो जब पब्लिक अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने हक के लिए अगर आती है सामने मांगने के लिए, जो कि पूरा पूरा उसका हक है,
उसने खड़ा किया है, उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा किया है ताकि वो उसके बुरे समय के लिए मदद करे। इसलिए नहीं खड़ा किया है कि वो बुरे समय के लिए और बुरा बनाए, राइट। तो जहाँ पे एक पब्लिक अपने बेनिफिट के लिए, अपनी अपनी सहूलियत के लिए, अपने बुरे दिन से बचने के लिए, अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए खड़ा होती है, वहाँ कोरोना हो जाता है। और जहाँ पे ये लोग जो हैं रैली करते हैं, पॉलिटिक्स चलाते हैं इधर उधर, वहाँ पे कोरोना नहीं होता है। ये बात जो है पूरी तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरनल स्ट्रक्चर को, या इंटरनल उसका जो क्या माइंडसेट है, किस तरीके से फंक्शन करती है। ये बात इसी एग्जाम्पल से साफ साफ जाहिर होती है, राइट। मैं डायरेक्टली किसी को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ यहाँ से कि हाँ ये पार्टी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, या फिर ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिन चीज़ों के आधार से आप ये बोल सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, इट मे बी, इट इज़ पॉसिबल, राइट। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है ये नहीं चाहेगी कि जो है पूरा मार्केट जो है क्रैश करे, क्योंकि इसमें भारत सरकार का ही नुकसान है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार का यहाँ फ़ायदा है और आरबीआई का फ़ायदा है। आरबीआई और भारत सरकार किसी भी तरीके से नहीं चाहेंगे ऐसा होने करने के लिए। लेकिन जो भी इसके पीछे कारण हो, क्योंकि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अपने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर यू नो हर तरीके से कोशिश करेगा, एकोमोडेटिव स्टैंस रखने की कोशिश करेगा, यानी अप्स एंड डाउन्स को बैलेंस करके रखने की कोशिश करेगा। ये बात जो है शक्तिकांत दास जी ने अभी बताई थी कुछ दिन पहले, एमपीसी मीटिंग जो हुई थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग थी, उसके आउटकम के जरिए, राइट। तो गाइज़ कहीं ना कहीं आप लोगों का ये वाला पॉइंट जो है दिमाग में स्टिक हो गया। ये चीज़ जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा हो सकता है, ये लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल है, राइट। लेकिन उसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। ना ये प्रूफ छोड़ेंगे आपको, ना ये प्रूफ आपको देंगे कि हाँ कोई चोरी करेगा तो बताएगा थोड़ा कि हाँ मैं किसी के घर में चोरी करने जा रहा हूँ, राइट। कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिसको देख करके, सुन करके आप बता सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, इट इज़ मोस्ट लाइकली टू हैपन, राइट। तो गाइस कुछ कहा नहीं जा सकता, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है अब तो हो ही रहा है। लेकिन अब देखते हैं गाइस, उतनी गिरावट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन का जो फियर फैक्टर क्रिएट हो रहा है ना दिमाग में, ये लॉकडाउन अगर होगा भी ना तो कुछ दिन तक रहेगा, ज़्यादा लंबे समय तक तो पॉसिबल नहीं है। वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट को कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग वुड हैपन एनी टाइम, राइट। लेकिन अगर हम मार्च 2020 से कंपेयर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा जो है गिरावट हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं मार्केट में, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके आधार पर जो है गवर्नमेंट जो है, जैसे कि वैक्सीन्स बन चुकी हैं, लेकिन वैक्सीन्स अब कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं मुझे उसके ऊपर भी कोई उतना ज़्यादा वो नहीं है, भरोसा नहीं है, अब उसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन जो कुछ भी है, ये वैक्सीन अगर इतनी ज़्यादा भरोसेमंद है तो फिर यहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, तो फिर इसमें फियर फैक्टर तो होना ही नहीं चाहिए, राइट। जितने लोग हैं उन सभी को वैक्सीनेट कराओ, फास्ट कराओ। हाँ ये बात सही है कि इंडिया के अंदर जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है काफ़ी फास्ट रेट से चल रहा है, इवन यूएसए को भी पीछे छोड़ चुका है। लेकिन फिर भी फियर फैक्टर्स तो एकदम डाउन ही होना चाहिए ना, इस बात को लेके कि चलो ठीक है यार फैल है तो वैक्सीन तो है ना हमारे पास उससे बचने के लिए। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस बात की भी दिमाग में इस बात को लेकर के भी जगह है कि जो वैक्सीनेशन चल रहा है एक तरीके का खेल तो नहीं है ना। क्योंकि अब इसके ऊपर जो है पूरी परफेक्टली अगर जनता यकीन कर रही है तो फिर ये डर होना ही नहीं चाहिए ना, बढ़ रहा है तो बढ़ने दो उसको, हम वैक्सीन से हम कवर अप कर लेंगे, राइट। कुछ इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके की थिंकिंग स्टाइल होती है लोगों के दिमाग में, राइट। तो गाइज देखते हैं आगे क्या न्यू सिचुएशन इमर्ज होती है। तो पॉलिटिकल इशू हो सकता है इंटरनली इन्वॉल्व हो, उसके ऊपर जब तक सॉलिड प्रूफ नहीं होगा कुछ भी उसके ऊपर बयानबाजी करना उतना ज़्यादा सही नहीं होगा,
राइट, सो दिस इज़ ऑल गाइस, आई होप यू लाइक दिस। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं। और डीमैट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।